और बात आइजोम्स की। दरअसल न्यूज 24 के पत्रकारिता संस्थान आइजोम्स के नए छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और आइजोम्स के ओरिएंटेशन प्रोग्राम में छात्रों को नई दिशा दिखाने के लिए कई बड़ी हस्तियां शिरकत कर रही हैं। इलेक्शन का मूड बदलती है और ये तय मानिए कि जितना भी परसेप्शन, अच्छा इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि मैं एक जर्नलिस्ट हूं तो इसका कतई ये मतलब नहीं है कि मेरी विचारधारा किसी एक खास पार्टी के साथ मेल न खाती हो सकता है कि मेरी लाइकेबिलिटी बीजेपी के लिए हो सकता है, मेरी लाइकेबिलिटी कांग्रेस के लिए हो, हर एक हम सब में हर एक के साथ होता है। लेकिन चाहे आप एंकरिंग कर रहे होते हैं, चाहे आप रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, उस वक्त दारोमदार ये होता है कि उस माइंडसेट से अलग आपको पक्ष नहीं बनना है, आपको वो बताना है, चाहे वो पक्ष के साथ हो या विपक्ष के साथ हो, आपको वो बताना है जो एक्चुअल घटित हो रहा होता है। जब आप ऑफ कैमरा हैं, आजकल सोशल मीडिया पर लोग बहुत लिखते हैं, तो जब आप ऑफ कैमरा हैं तब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप जो लिख रहे हैं, मैं अगर अपने ट्विटर पे कुछ लिख रही हूं तब भी ये जिम्मेदारी मेरी नहीं हटती कि मैं अगर न्यूज 24 के साथ एसोसिएटेड हूं तो कुछ भी लिख जाऊं, नहीं, तब भी ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं क्या लिख रही हूं। अगर मुझे लोग ऐसा चेहरा जानते न्यूज 24 के, तो उस हिसाब से वो यहां भी मुझे रीड करेंगे उस माइंडसेट के साथ। तो ये तैयारियां जो हमें करनी होती हैं, अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर करना पड़ता है। और मैं जानती हूं कौतूहल बहुत ज्यादा आप लोगों के बीच होगा, आप लोगों के सवाल और उस पर जवाब दूं तो मैं ज्यादा बेहतर समझती हूं, क्योंकि उससे ज्यादा संतुष्टि मिलेगी आप लोगों को भी। तो जिसके भी जो भी सवाल हैं, प्लीज गो ऑन। हेलो मैम। मुझे देखना पड़ेगा या दिस साइड? हाँ, प्लीज कम फॉरवर्ड। हेलो मैम। हाय मैम, एक्चुअली मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि एज अ गर्ल आपने स्टार्टिंग कैसे की और कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स है जिससे हमें सीखा जा सकता है कि हम ये गलतियाँ ना करें, और मतलब एक्सपीरियंस आपका एज अ गर्ल कैसे रहा? मुझे ये नहीं लगता कि एज अ गर्ल हमें, जब हम कवर कर रहे होते हैं स्टोरीज या अपनी जिम्मेदारी एज अ जर्नलिस्ट निभा रहे होते हैं, तो उसमें कोई भी बायसनेस किसी भी रूप में सामने आती है। ये मैंने कभी फील नहीं किया। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मैटर्स, इश्यूज कवर किए हैं, लेकिन ये मुझे कभी नहीं लगा कि इसका कोई फ़र्क पड़ता है कि आप गर्ल हैं या बॉय हैं, क्योंकि वो जो सामने बैठे हुए हैं वो आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हैं। वो जो मुझसे बात करेंगे, वो कोई मेल जर्नलिस्ट होगा तो उससे भी उतनी बात करेंगे, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, एक चुनौती ज़रूर आती है, हम जो खुद में महसूस करते हैं, मतलब इनफैक्ट जब आप लोगों के बीच जाते हैं तो थोड़ा सा निर्भीक ज़्यादा बनना पड़ता है आपको ये निर्भीक रहना पड़ता है। ऑल इज़ वेल, एक तो ये थॉट, और दूसरा कि यस गो गेटर वाली भूमिका में हमेशा रहना पड़ता है। तो ये अपने माइंड में लेकर के चलना पड़ेगा कि कुछ भी हो, पहले आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि ये हो पाएगा क्या मैं इतना बड़ा अगर चेहरा नहीं हूं तो क्या ये शख्स जो इतनी बड़ी हैसियत रखता है, पोजीशन रखता है, वो मुझसे बात करेगा? बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा, क्यों नहीं करेगा। जो बोल रहे हैं कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए। और दूसरी चीज, जिसके पास भी जा रहे हैं आंखों में आंखें डाल करके, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप गर्ल हैं कि बॉय हैं, कोई भी अवरोध, कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं पैदा होता है आपके काम को जो आपको करने से रोक पाए। इसलिए ऐसा सच मुश्किलात नहीं आएंगी, डोंट वरी। चलिए यहाँ रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए न्यूज 24 के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।